सेरेबेरम की। सेरेबेरम क्या है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और ऊपरी हिस्सा है जो बुद्धि, याददाश्त, चेतना, भावनाओं और स्वैच्छिक मांसपेशियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जो दो गोलार्धों में बटा होता है। इसके दो हेमिस्फीयर रहते हैं, ठीक है, और शरीर के विपरीत भाग को नियंत्रित करता है। दायां भाग बायां शरीर, बायां भाग दायां शरीर। ओके, यह सोच, योजना और कल्पना का मुख्य केंद्र है। दिस इज द सेंटर ऑफ थिंकिंग, इमेजिनेशंस एंड अदर थॉट्स। सेरेबेरम के मुख्य पहलू क्या हैं? क्या क्या पहलू रहते हैं? यह मस्तिष्क के ऊपरी और सामने के हिस्से में स्थित होता है और कुल मस्तिष्क का 80% से अधिक हिस्सा बनाता है। दिमाग का 80% से अधिक हिस्सा बनाता है। इसकी जो संरचना होती है, यह दो हिस्सों में बटा होता है, बायां और दायां गोलार्ध, जो कॉर्पस कोलोसस नामक तंत्रिका तंतुओं से जुड़े होते हैं। ठीक है, कॉर्पस कोलोसस नामक तंत्रिका तंतुओं से जुड़े होते हैं। इनका कार्य क्या रहता है? सबसे इंपॉर्टेंट कार्य, उच्च कार्य, जिसको हम बोलते हैं हाई वर्क, हाई फंक्शन, सोच, जो हम थिंकिंग करते हैं, दिमाग में जो भी थॉट लाते हैं, वो सेरेब्रम का पार्ट है। तर्क, हम किसी से बहस करते हैं, वो एक सेरेब्रम का काम है। जब हम कभी योजना बनाते हैं, कोई भी किसी तरीके की हम योजना बनाते हैं, तो वो सेरेब्रम का काम है। जब कभी हम कोई कल्पना करते हैं, जब हम कभी कोई सपना देखते हैं, तो वो एक सेरेब्रम का काम है। और पिछली चीज जो हम 5-7 साल से लेकर आज तक की अवस्था के बीच की जो स्मृति है, हमने क्या खाया, क्या पाया, क्या खोया, वो सब चीज को याद में रखना एक सेरेब्रम का काम है। ओके, तो इसलिए सेरेब्रम इज द इंपोर्टेंट पार्ट, या द फंक्शंस ऑफ द सेरेब्रम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन द ब्रेन। ओके, अब बात करते हैं स्वैच्छिक क्रियाएं। स्वैच्छिक क्रियाओं में भी इसका योगदान रहता है। मांसपेशियों की हलचल और शारीरिक गतियों को नियंत्रित करना। शारीरिक गतियों का मतलब, जब हम पैदल चलना है, पैर को चलाना है, हाथ को चलाना है, आंख को चलाना है, बॉडी को नियंत्रित करना है। बॉडी को नियंत्रित करने का मतलब, लीवर कब कितना काम करेगा, आंतें कब काम करेंगी, हमको रेस्पॉन्ड कौन करेगा, क्या इंस्ट्रक्शंस देगा, ये किसका काम रहता है? सेरेब्रम ही उसको काम करेगा, शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। संवेदी जानकारी, संवेदी जानकारी का मतलब सेंसरी इंफॉर्मेशन, दृष्टि, दृष्टि में रहता है विजयन, आंखों का। ओके, यहां एक चीज मैं शॉर्ट बता दे रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, कहेंगे, तब मैं ब्रीफ करूंगा, अदरवाइज समराइज में बता देता हूं। आंखों में 3 प्रकार की नसें रहती हैं। ओके, तीनों नसों से ही हमारी आंखें चलती हैं, अलग अलग उनके फंक्शन रहते हैं। तो अभी केवल ये याद रखिएगा कि आंख 3 नसों से काम करती है। ओके, उसमें बैन नंबर 4 एंड बैन नंबर 6 आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर उसमें कहीं क्लॉटिंग या कोई प्रॉब्लम आती है, तो आंखों की रोशनी जाने के चांसेस रहते हैं। जिसमें ध्यान रखिए, 3 नसें मैंने बताई थी, उसमें ब्रेन नंबर 4 और 6 इंपॉर्टेंट होती है। आगे हम चलते हैं। संवेदी जानकारी में दृष्टि, दृष्टि के अलावा रहता है श्रवण। श्रवण को इंग्लिश में बोलते हैं हियरिंग। ब्रेन का कौन सा पार्ट हियरिंग करता है? गंध और स्पर्श को प्रोसेस करना। जब हम कोई भी बॉडी के पार्ट को टच करते हैं, उसको प्रोसेस करना किसका काम है? सेरेब्रम का। अगला है भाषा। बोलने और भाषा को समझने की जो क्षमता होती है, वो सेरेब्रम में होती है। कौन से में रहती है? लेफ्ट हेमिस्फीयर में।
इसके दो पार्ट रहते हैं, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर। तो ये जो क्षमता रहती है लेफ्ट हेमिस्फीयर में रहती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बायां गोलार्ध। ओके, नेक्स्ट रहता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का मतलब होता है मस्तिष्क प्रांत स्था, हिंदी रहती है इसकी। ठीक है, इसकी बाहरी परत को सेरेबल कॉर्टेक्स कहते हैं। सेरेबेरम की बाहरी परत जो होती है, द आउटर लेयर ऑफ द सेरेबेरम इज कॉल्ड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ओके, इसकी जो बाहर की परत होती है उसको क्या कहते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जहां सोचने की प्रक्रिया होती है। इन विच प्लेस द थॉट इज बीइंग द प्रोसेस्ड, जिस जगह जो हम विचार दिमाग में आते हैं, जहां सोचने का प्रोसेस होता है, जहां सोचने की प्रक्रिया होती है, उसको क्या बोलते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। बाहरी परत होती है जिसको कॉर्टेक्स का जो एक पार्ट रहता है, ठीक है, भाग। इसके मुख्य 4 लोब होते हैं, पेरेंटियल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, जो विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेरेबेरम का स्वास्थ्य सचेत जीवन जीने के लिए इंपॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है। इसके क्षतिग्रस्त होने से स्मृति हानि को हम कह सकते हैं याददाश्त का जाना, लकवा होना। अगर इसमें चोट लगती है, डैमेज होता है तो लकवा होता है, या बोल नहीं पाता है आदमी, मुंह टेढ़ा हो जाता है, आधा धड़ काम नहीं करता है, तो ये किसकी प्रॉब्लम रहती है? सेरेबेरम में चोट लगने की या सेरेबेरम में क्षति पहुंचने की। इसी में आगे चलते हैं, दूसरा पार्ट रहता है सेरेबेलम। ओके, जिसे छोटा मस्तिष्क लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। सेरेबेलम को लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। मानव मस्तिष्क का यह महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कपाल के पिछले हिस्से में सेरेबेरम के नीचे स्थित होता है। जो मैंने अभी बताया सेरेबेरम, उसके नीचे स्थित होता है सेरेबेलम। यह क्या काम करता है? शरीर के संतुलन, शारीरिक मुद्रा, इसके अलावा और क्या काम करता है? सेरेबेलम शारीरिक मुद्रा, शरीर का संतुलन, और शरीर का संतुलन को इंग्लिश में बोलते हैं पोस्चर। ध्यान रखिएगा, पोस्चर भी शरीर का संतुलन। और स्वैच्छिक मांसपेशियों की गतिविधियों में क्या रहता है? दौड़ना, चलना, ये रहता है स्वैच्छिक, जिसमें हम इसको बोलते हैं वॉलंटरी डिजायरेशन, मतलब हम अपनी इच्छा से जो काम करते हैं, ठीक है, के समन्वय, कोऑर्डिनेशन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। समन्वय का मतलब समझ गए? बैलेंस का समन्वय, स्वैच्छिक मांसपेशियों की गतिविधियों जैसे चलना, दौड़ना, उनके कोऑर्डिनेशन, उनके समन्वय के लिए जिम्मेदार रहता है। होता क्या है, अब यहां 2 चीजें हैं, समझिएगा। हम सीधे चलते हैं, सारे लोग ध्यान देंगे, हम सीधे चलते हैं, स्टैंड होके चलते हैं, संतुलन बना के चलते हैं, एक पैर से चलते हैं, तो उसमें किसका रोल रहता है? सेरेबेलम का। जब कभी सेरेबेलम कहां रहता है? सेरेबेलम ये जो हमारा हिस्सा रहता है, ऊपर का जो स्कल है, खोपड़ी, उसके और गर्दन के बीच में जो बीच का हिस्सा रहता है वो सेरेबेलम का रहता है। ओके, कभी कभी टीचर क्या करते हैं गलती से, कुछ मां बाप भी गलती से क्या करते हैं, पीछे बच्चे को झापड़ मार देते हैं। ये जो हिस्सा रहता है ये, ओके, जहां केवल मसल रहता है, बोन नहीं रहती, हड्डी नहीं रहती, तो उस कंडीशन में क्या रहता है, बच्चे को कान का पीप आना शुरू हो जाता है, जिसको के बच्चे से अगर यहां तेजी से कोई मारता है, ये बहुत ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखो। कभी किसी बच्चे को यहां नहीं मारना है, किसी टीचर को नहीं मारना चाहिए, यहां चोट भी नहीं लगना चाहिए। हेलमेट जो लगाया जाता है, हेलमेट का मुख्य मकसद ही इसी को बचाना रहता है। ओके, क्योंकि बाकी का ऊपर का हिस्सा जो है सेरेबेलम, वो तो हार्ड रहता है, लेकिन सेरेबेलम जो रहता है वो बहुत सॉफ्ट हिस्सा रहता है। उससे क्या रहता है, स्वैच्छिक मांसपेशियों की गतिविधियां और बैलेंस को बनाए रखना। अगर इसमें चोट लगती है तो बैलेंस बॉडी खो देती है, आदमी खड़ा नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, एल्कोहल को ये बहुत मानता है, अगर कोई भी आदमी बियर पीता है तो बैलेंस झूम के चलता है ना, डगमग गिरता है, नाली में गिरता है, उसका मतलब ही ये रहता है सेरेबेलम उसका डिस्टर्ब रहता है। ओके, ध्यान रखना है।
अब आता है सेरेबेलम के मुख्य बिंदु क्या रहते हैं। यह मस्तिष्क के बैक ऑफ द ब्रेन में, ये पीछे का हिस्सा रहता है, बैक ऑफ द ब्रेन में ब्रेन स्टेम के ठीक ऊपर स्थित होता है। उसके नीचे एक पार्ट और रहता है जिसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। ब्रेन स्टेम का दूसरा नाम मेडुला एब्लेंजेंटा होता है, जो बताया था मैंने कल। ओके, तो ये कहां स्थित होता है, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम नीचे का हिस्सा होता है, उसके ऊपर, और सेरेबेरम के नीचे ये पिछले हिस्से में ये हिस्सा मौजूद रहता है, ये पीछे का, उसको बोलते हैं सेरेबेलम। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, छोटे बच्चों को, टीचरों को कभी छोटे बच्चों को सेरेबेलम में नहीं मारना चाहिए। हम कभी भी अगर मारपीट करते हैं किसी बच्चे की, तो पीछे से सेरेबेलम में कभी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, वरना उसके साथ कुछ भी हो सकता है। आंख की भी पोजीशन बिगड़ सकती है, कान से भी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज बैलेंस भी खो सकता है वो। ओके, अब हम आगे चलते हैं। संतुलन और समन्वय किस तरीके से करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखना इसका किसका काम रहता है, सेरेबेलम का। ठीक है, और मांसपेशियों की गतिविधियों को सुचारू और सटीक रखना किसका काम है, सेरेबेलम का। अगला रहता है मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग का काम में भी सेरेबेलम इंपोर्टेंट रोल निभाता है। मोटर लर्निंग में क्या, जैसे नई शारीरिक गतिविधियां सीखना। ठीक है, हम कोई नई चीज सीखते हैं, नई शारीरिक गतिविधि, कोई भी हम फिजिकल एक्टिविटी नई सीखते हैं। ठीक है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि हार्ड एक्सरसाइज सीखना, जिम में जाके बहुत हार्ड एक्सरसाइज को सीखना। जो लोग पहलवान लोग रहते हैं वो रस्से को चढ़ते हैं, तो ये गतिविधि जो सीखने का काम रहता है, इसमें भी सेरेबेलम का इंपोर्टेंट रोल रहता है। दूसरा, साइकिल चलाना। समझिएगा, मैं बता रहा हूं, यहां बहुत ध्यान देने की बात है। साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना या सीखना, टू व्हीलर को सीखना या चलाना, किसका काम रहता है, सेरेबेलम का। उसमें इंपोर्टेंट रोल रहता है कि वो सबसे पहले बॉडी को बैलेंस करता है, उसके बाद बॉडी उस बाइक को बैलेंस करती है। हमारी बात समझ गए। जब तक सेरेबेलम ओके नहीं होगा, बैलेंस में नहीं होगा, तब तक ह्यूमन बॉडी का जो ह्यूमन बॉडी है वही बैलेंस में नहीं होगी, तो कोई भी साइकिल, मोटरसाइकिल बैलेंस में नहीं रहेगी। तीसरी चीज, और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन बता दे रहा हूं सेरेबेलम का। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, बता इसलिए दे रहा हूं कि पांडे जी ये कहेंगे कि आप पूछते हैं, लेकिन कोई नहीं, मैं बता दे रहा हूं। और ये भी बात है कि ये पांडे जी फिर भूल जाएंगे, बता दिया मैंने। किसी चीज को लिखना, जो राइटिंग रहती है ना, राइटिंग स्किल, सिग्नेचर करना, लिखना, तो इसमें क्या रहता है, हाथ का बैलेंस रहता है, उंगलियों का बैलेंस रहता है। हम जब कभी सिग्नेचर करते हैं, यूं लिखते हैं, तो इसमें भी बैलेंस कौन साधता है, सेरेबेलम। ध्यान रखिएगा, जिनका सेरेबेलम डिस्टर्ब रहता है, आपने देखा होगा बुजुर्ग या बहुत सारे लोग, उनका हाथ कांपना शुरू कर देता है लिखावट के समय, तो इट मींस इम्बैलेंस ऑफ द सेरेबेलम। दूसरी चीज, किसी भी वाद्य यंत्र को बजाना। ठीक है, कोई वाद्य यंत्र जब हम बजाते हैं तो उसमें क्या रहता है, जैसे मान लीजिए हारमोनियम बजाया, कोई भी वाद्य यंत्र हम बजा रहे हैं, तो क्या है, उंगलियां हमारी बैलेंस में रहती हैं। अगर कोई उंगली देर तक दबी रही तो उसका साउंड बदल जाएगा, जल्दी दूसरी दब गई तो बदल जाएगा। ओके, तो हाथ का जो बैलेंस है, चाहे वो लिखने में हो, अदरवाइज हमको किसी वाद्य यंत्र को बजाने में हो, ये किसका काम रहता है, उसको बैलेंस करने का, सेरेबेलम का। पहली बात। दूसरी चीज, साइकिल चलाना, कोई भी हम फिजिकल एक्टिविटी को सीखते हैं तो उसका काम किसका रहता है, सेरेबेलम का। ठीक है, और कोई भी नई चीज अगर हम सीखते हैं जिसको कि बैलेंस वाली चीज जो होती है, जैसे उन लोगों का सेरेबेलम बहुत एक्टिव होता है जो छोटे छोटे बच्चे और नट रहते हैं, जो रस्से पर साइकिल चलाते हैं या रस्से पर चलते हैं, आपने देखा होगा। इसका मतलब क्या है कि वो ऐसी चीज अपने सेरेबेलम को बहुत एक्टिव रखते हैं, उनका जो बैलेंस रहता है। ठीक है, तो ये चीज रहती है सेरेबेलम की। अगला रहता है बाणी। बाणी का मतलब बोलने से मतलब रहता है, इसमें भी सेरेबेलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कब किस चीज को हमको बोलना है, कितनी आवाज निकालनी है, इसके बैलेंस के लिए भी कौन जिम्मेदार है, सेरेबेलम। बोलने की प्रक्रिया में देखिए, समझिएगा,
आज थोड़ा सीरियस होके समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं ये टॉपिक दोबारा नहीं कराने वाला, ठीक है। बोलने की प्रक्रिया में मांसपेशियों के तालमेल में मदद करना। जब हम बोलते हैं ना, तो बॉडी की मांसपेशियां हैं वो पूरी फंक्शन में आ जाती हैं, तो उनका तालमेल बिठाना, उनको बैलेंस में रखना, ठीक है। जिन लोगों का सेरेबेलम थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, उनको तुतलाना या हकलाने की प्रॉब्लम रहती है, वो भी प्रॉब्लम सेरेबेलम की होती है, ध्यान रखिए। इसलिए सेरेबेलम पर हम हमेशा फोकस रखेंगे, किसी का बच्चे का हो अपना हो, हमेशा सुरक्षित रखना है सेरेबेलम, ठीक है। अगला, ये इसकी जो संरचना होती है, ये दो पार्ट में हमेशा डिवाइड रहता है, जो जिस पार्टों को हम हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। और इन हेमिस्फीयर के अंदर क्या रहता है, सेरेबेलर कॉर्टेक्स। हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के अंदर सेरेबेलर कॉर्टेक्स है, उसके अंदर ये रहता है। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, यह स्वैच्छिक आंदोलनों की योजना बनाने और संवेदी जानकारी के अनुसार उन्हें संसाधित करने में मदद करता है। ओके। दूसरी चीज, सेरेबेलम में किसी भी प्रकार की क्षति या रोग, इसमें सेरेबेलम में रोग भी होता है, सेरेबेलम में रोग होता है, उसमें कौन कौन से रहते हैं, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं, ट्यूमर भी बोलते हैं, ट्यूमर या स्ट्रोक, ठीक है। आप लोग रेगुलर बने रहेंगे तो मैं कुछ दिन में ये भी आपको बताऊंगा कि जो ब्रेन हेमरेज रहता है उसमें स्ट्रोक किस तरीके से रहता है, किस दवा के प्रयोग से स्ट्रोक को कैसे डिवाइड किया जाता है, कैसे टुकड़ों में लाया जाता है। आप लोगों को यह सिखाने का मेरा मकसद केवल यही है कि बॉडी काम किस तरीके से करती है। जब तक हम उसका साइकिल नहीं समझेंगे, तब तक हम कौन सा प्रोडक्ट हर्बल लाइफ का देंगे ये समझ नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि जब तक हमको जानकारी नहीं होगी तब तक ये चीज संभव नहीं होगी। तो फिर मैं उसी टॉपिक पर आता हूं, सेरेबेलम में किसी भी प्रकार की क्षति या रोग जिसमें स्ट्रोक या ट्यूमर रहता है, से व्यक्ति को चलने, संतुलन बनाए रखने और सटीक हरकतें करने में कठिनाई हो सकती है। सटीक हरकत का मतलब आप समझे, मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, कॉन्शियस माइंड से जरूरत पड़ रही है तो ब्रेक लगा रहे हैं, वो बैलेंस कौन कर रहा है, सेरेबेलम। अगर ब्रेक 10 मिनट लेट से लगा तो दिमाग ने इंस्ट्रक्ट किया पांडे जी ब्रेक लगाना है, और पांडे जी ने 1 मिनट लेट ब्रेक लगाया, तब तक तो गाड़ी बम्बे में होगी, है ना। तो इसलिए समझने की बात है। अगला बात रहती है ब्रेन स्टेम की। ब्रेन स्टेम थर्ड टॉपिक है आपका, जिसको हम मस्तिष्क या स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है। मस्तिष्क स्तंभ, मस्तिष्क का वह निचला हिस्सा मस्तिष्क का ये निचला हिस्सा है जो सेरेबेरम को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। सेरेबेरम ऊपर का हिस्सा रीढ़ की हड्डी से जो पार्ट जोड़ता है उसको ब्रेन स्टेम, मस्तिष्क स्तंभ कहते हैं। ये क्या क्या काम करता है, ब्रीथिंग, सांस लेना, हृदय गति, ब्लड प्रेशर, निगलना, जो हम खाते हैं वो उसको निगलने का प्रोसेस। अब ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो अनैच्छिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। अनैच्छिक, जिसको नॉन वॉलेंट्री एक्टिविटी बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। मेडिकल में उसको नॉन वॉलेंट्री, कुछ चीजें हैं जो हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करती, जैसे नींद का आना, हम तो चाह रहे हैं नींद आ जाए, नींद नहीं आ रही। दूसरी चीज जागना, वो भी हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, कब जागेंगे हम, ठीक है। तो ये रहती हैं अनैच्छिक, मतलब ये नॉन वॉलेंट्री रहती हैं, ये हमारी जो स्थिति है वो अनैच्छिक रहती है, ठीक है। वो अनैच्छिक कौन कौन सी रहती है, सांस लेना, हृदय गति, रक्तचाप, निगलना, नींद जैसी अनैच्छिक जीवन रक्षक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मीन्स इट कंट्रोल्स द नॉन वॉलेंट्री एक्टिविटी इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब जो हमारा उन पर कोई प्रेशर है ही नहीं, जो हम कर ही नहीं सकते,
हमारी इच्छा, मान लीजिए हर कोई ये चाहता है कि उसका हार्ट बीट नॉर्मल रहे, लेकिन नहीं रहता। हर कोई चाहता है ब्लड प्रेशर सही रहे, लेकिन नहीं रहता। तो अनैच्छिक इसको बोलते हैं। इसके 3 मुख्य भाग हैं। कौन कौन से 3 मुख्य भाग हैं इसके? किसके? ब्रेन स्टेम के। ध्यान रखिएगा, पहला है मध्य मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन। दूसरा है पोन्स। तीसरा है मेडुला ओब्लोंगाटा। 3 पार्ट है इसके। दोबारा रिपीट करता हूं, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगाटा। यह चेतना और सतर्कता के लिए आवश्यक है। ठीक है। ब्रेन स्टेम के मुख्य भाग और कार्य क्या क्या होते हैं? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का मतलब है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कैसे काम करता है? मिड ब्रेन का काम देखिए क्या है। मिड ब्रेन जो बीच का, जो इसका मेन पार्ट रहता है, वो कैसे काम करता है? यह देखने, सुनने और चलने फिरने की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मिड ब्रेन। मिड ब्रेन फिर देखिए, देखने, सुनने और चलने फिरने, मतलब द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द बॉडी, उसको कंट्रोल करता है। कौन? मिड ब्रेन। ध्यान रखना है। पोन्स। पोन्स क्या काम करता है? यह मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बीच संदेश भेजता है। एक इंस्ट्रक्टर का काम करता है। मीन्स इट सेंड्स द सिग्नल या इट सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बीच में संदेश भेजता है। किसको क्या काम करना है? ठीक है। ये कौन भेजता है? पोन्स। पोन्स पार्ट रहता है जो इसका, वो भेजता है। और क्या करता है? नींद और श्वसन के प्रबंधन में भूमिका निभाता है। ठीक है। सांस के लेने का ब्रीथिंग, और दूसरा नींद के लिए। नेक्स्ट रहता है इसमें मेडुला ओब्लोंगाटा। ये क्या काम करता है? देखिए, यह हृदय गति, रक्तचाप, श्वसन जैसी जीवन के लिए आवश्यक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कौन कौन सी? हृदय गति, रक्तचाप, श्वसन जैसी आवश्यक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कौन सा? मेडुला ओब्लोंगाटा। ओके। अब इसका महत्व क्या रहता है? मेडुला ओब्लोंगाटा का क्या इंपोर्टेंस रहता है? होता क्या है, दोबारा समझिएगा। मैं फिर बता रहा हूं। ब्रेन स्टेम या मेडुला ओब्लोंगाटा कहां रहता है? ब्रेन स्टेम रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। रीढ़ की हड्डी के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित होता है और मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है क्योंकि यह जीवित रहने के लिए जिम्मेदार है, सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रेन स्टेम को गंभीर क्षति होने पर ब्रेन डेड की स्थिति हो सकती है, जो कि व्यक्ति के होश में न आने और ठीक न होने का संकेत है। इस सेंटेंस को आई विल रिपीट, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। ब्रेन स्टेम को गंभीर क्षति होने पर ब्रेन डेड होने की स्थिति हो सकती है, जो कि व्यक्ति के होश में न आने और ठीक न होने का संकेत है। ओके। हम क्या कह सकते हैं? ब्रेन डेड होने पर क्या हो सकता है? वो व्यक्ति कभी होश में नहीं आएगा, वो व्यक्ति कभी ठीक नहीं होगा। ओके।